So, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी आउट देयर। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं। मैं एक वरिष्ठ सर्जन हूं, वरिष्ठ चिकित्सक हूं और मेडिकल कॉलेज में शिक्षक भी हूं और मेरे बच्चे मेडिकल कैरियर में सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से देखा होगा, आज मैं आपको उन 4 चेंजेस के बारे में बताने की कोशिश करूंगा जिससे मेडिकल कैरियर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मेडिकल कैरियर तकरीबन ख़त्म होने की वर्ज पर आ गया है। सबसे पहले ये समझ लें कि ये वीडियो टारगेटेड किसके लिए है। देखिए, ये वीडियो टारगेटेड है उन पेरेंट्स के लिए जो स्वयं डॉक्टर नहीं हैं। वो काफ़ी पढ़े लिखे हो सकते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने कैरियर में, लेकिन जिन्हें मेडिकल कैरियर की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो ज़रूर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने से पहले ये वीडियो पूरा देख लें। दूसरा टारगेट ऑडियंस है इस वीडियो का वो बच्चे जिनके घर में कोई रिलेटिव डॉक्टर नहीं है, जिनसे उन्हें मेडिकल कैरियर के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो केवल इसलिए एमबीबीएस करते हैं क्योंकि वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं या वो मैथ्स में कमज़ोर हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको उन चेंजेस के बारे में बताऊँगा जिनके कारण एमबीबीएस कैरियर पर काफ़ी असर पड़ा है भारत में, और बाद में मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँगा और प्रॉस एंड कॉन्स बताने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, जो समझने की बात है कि इन चेंजेस के कारण मेडिकल कैरियर पर क्या असर पड़ा है। देखिए, इन चेंजेस के कारण मेडिकल कैरियर पर सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा वो ये है कि डॉक्टर्स का, एमबीबीएस डॉक्टर्स का जो सोशल स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। एक ज़माने में डॉक्टर को एक ब्लाइंड रिस्पेक्ट और एक ब्लाइंड फेथ की नज़र से देखा जाता था, लेकिन इन चेंजेस के बाद अब कम्युनिटी डॉक्टर्स को एक अलग ही निगाह से देखती है और डॉक्टर की जो सामाजिक इमेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई है। दूसरा जो चेंज हुआ है मेडिकल कैरियर में इन चेंजेस के कारण, वो है डिमांड में कमी। मतलब अब क्या था कि जब हम डॉक्टर बने थे तो आप कितने भी ख़राब डॉक्टर हों, आपकी डिमांड होती थी, लेकिन आज की तारीख में अच्छे डॉक्टरों की डिमांड भी कमज़ोर हो गई है। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। तीसरा जो परिवर्तन हुआ है मेडिकल कैरियर में इन चेंजेस के कारण, वो हुआ है इनकम में। पहले डॉक्टरों को ठीक ठाक पैसे मिल जाया करते थे, लेकिन अब डॉक्टर्स की मंथली सैलरी, मंथली इनकम ग्रेजुअली कम होती जा रही है। क्यों? वो आगे समझेंगे। उसके बाद एक बहुत ख़तरनाक परिवर्तन आ गया है मेडिकल कैरियर में, वो हो गया है रूरलाइजेशन ऑफ मेडिकल कैरियर। मतलब अब डॉक्टरों की शहरों में डिमांड कम होती जा रही है। वो गाँव में भले बढ़ रही हो, लेकिन शहरों में अब डॉक्टरों की डिमांड कम होती जा रही है और जो मजबूर डॉक्टर्स हैं उनके पास गांव में जाकर काम करने के अलावा और ज़्यादा ऑप्शन नहीं बच रहे हैं। तो रूरलाइजेशन हो रहा है मेडिकल सर्विसेज का, और इन सब कारणों के कारण नेचुरली जो नए डॉक्टर्स हैं उनमें स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा है। उनकी लाइफ स्ट्रेसफुल होती जा रही है, उनकी लाइफ फाइनेंशियली कमज़ोर होती जा रही है, उनकी लाइफ साइकोलॉजिकली ज़्यादा डिमांडिंग होती जा रही है। तो अब मैं एक एक करके इन 4 चेंजेस के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो सबसे पहला परिवर्तन हुआ पिछले 25 सालों में मेडिकल कैरियर में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ वो हुआ मेडिकल सीट्स में बढ़ोतरी। बेतहाशा बढ़ गई हैं एमबीबीएस की सीटें। किस तरह समझने की कोशिश कीजिए कि साल 2000 में भारत में मेडिकल सीट जो थी उसकी संख्या थी 25,000 और साल 2025 में मेडिकल सीट्स की संख्या हो गई है 1 लाख से ज़्यादा। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा डॉक्टर्स एमबीबीएस करके निकल रहे हैं और उनकी डिमांड पर्टिकुलरली शहरों में कितनी कम होती जा रही है।
अब नेचुरली जब ज़्यादा डॉक्टर्स हो रहे हैं तो उनके बीच में आपसी कंपटीशन बढ़ती जा रही है, और जब आपसी कंपटीशन बढ़ती जा रही है तो नौकरियां पर्टिकुलरली शहरों में बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए। गांव में हो सकता है कुछ डिमांड हो, गांव में हो सकता है कुछ जॉब क्रिएशन हो, लेकिन शहरों में तो एमबीबीएस डॉक्टर्स की डिमांड अब बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, और इस कारण से उनकी सैलरी भी अब बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। एमबीबीएस डॉक्टर्स को अब जनरली 20,000 से 50,000 के बीच में सैलरी मिलती है, ज़्यादातर समय वो कम ही होती है। उसके बाद चूँकि अब शहरों में डिमांड कम होती जा रही है, तो अब इन डॉक्टर्स के पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं उनके पास अब गांव में जाने के अलावा ज़्यादा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। उसके बाद नेचुरली जब आपके पास पैसे कम होंगे, आप गांव में रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो पुअर हो ही जाती है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे एमबीबीएस की सीट्स बढ़ती जा रही है, एमबीबीएस डॉक्टर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती जा रही है। तो कम पैसे, गांव का जीवन, जॉबलेसनेस और कंपटीशन, ये सब मिलकर अब एमबीबीएस को एज ए कैरियर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना चुके हैं। जो दूसरा चेंज हुआ है जिसके कारण से भारत में मेडिकल कैरियर जो है वो बर्बाद होने लगा है या बर्बाद हो चुका है, वह है बेतहाशा नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुलना। देखिए क्या था कि साल 2000 में पूरे भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 50 के आसपास थी, और साल 2025 में भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या तकरीबन 250 है, 250, मतलब 5 गुना बढ़ गई है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या। अब ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पहले क्यों नहीं खुलते थे? क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नियम थे वो काफ़ी ज़्यादा सख्त थे। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ावा देने के लिए, नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खोलने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और अब नेशनल मेडिकल कमीशन अपने जो नियम हैं उनको रिलैक्स करती जा रही है, उनको और ज़्यादा इजी बनाती जा रही है, जिससे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलना ज़्यादा आसान हो गया है। अब कौन खोलता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस? ज़्यादातर बिजनेसमैन, जो एजुकेशन माफिया कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मैं नहीं जानता, पर जो बिजनेसमैन हैं और जो एजुकेशन बिजनेस के में इन्वॉल्व हैं वो खोल रहे हैं नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। अब नेचुरली जब बिजनेसमैन कोई कॉलेज खोलता है तो उसका एम सेवा तो नहीं होता, उसका एम एजुकेशन तो नहीं होता, सेकेंडरी एम हो सकता है, लेकिन प्राइमरी एम तो उसका केवल और केवल इनकम होता है। अब इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हेफ्टी होती है, काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। तो आज की तारीख में एमबीबीएस करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं भारतीय के लिए, और एनआरआई के लिए तो स्काई इज़ द लिमिट। तो ये मेडिकल कॉलेज खुलते हैं इनकम के लिए। इन मेडिकल कॉलेज की फ़ीस भी होती है काफ़ी ज़्यादा, और इन मेडिकल कॉलेजेस के पास प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं तो उनमें मरीज़ नहीं आते हैं, और इन मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एजुकेशन का जो स्तर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो जो डॉक्टर्स 1 करोड़ रुपए देने के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करके निकलते हैं वो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, ज़्यादातर समय वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। उसके बाद जो अगला चेंज आया है जिसके कारण मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल कैरियर पर बहुत असर पड़ा है, वो है डॉक्टर्स की सोशल इमेज। जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में वो पेरेंट जो डॉक्टर्स नहीं हैं और वो बच्चे जिनके रिश्तेदार डॉक्टर नहीं हैं वो नहीं समझ पाते हैं। पिछले 25 साल में समाज में डॉक्टर की इमेज में जिस नज़र से लोग डॉक्टर्स को देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। जब हम डॉक्टर बनकर निकले थे तो लोग
बिना कारण के हमें इज्जत देते थे, बिना कारण के हमें महत्व देते थे। लेकिन आज की तारीख में कारण होने के बावजूद समाज जो है डॉक्टरों को महत्व नहीं देता और डॉक्टरों को उतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है कि अब समाज में लोगों के मन में, मरीजों के मन में डॉक्टर्स के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया है, डाउट उत्पन्न हो गया है। तो डॉक्टर्स की एक्शंस को जो पेशेंट्स हैं, जो सोसाइटी है, वो काफ़ी ज़्यादा डाउट की निगाह से देखती है। और जब वो आपको डाउट की निगाह से देखती है, तो जब वो डिससेटिस्फाइड होती है, तो उनमें एक एग्रेशन आ जाता है, उनमें एक गुस्सा आ जाता है और उनमें एक लड़ाई झगड़े और मारपीट की अर्थात वायलेंस की टेंडेंसी बढ़ गई है। तो डॉक्टर की इमेज में अब वो परिवर्तन आ गया है, जिसके कारण मेडिकल कैरियर जो है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, पर्टिकुलरली एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए। अब इसके अलावा एक और आखिरी परिवर्तन क्या है जिसने मेडिकल कैरियर को बहुत नुकसान पहुंचाया है, वो चेंज है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगेन इसके बारे में भी ज़्यादा माता पिता और ज़्यादा बच्चे जो मेडिकल कैरियर चुनते हैं वो नहीं जानते हैं। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डॉक्टर्स की एक्शन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। मतलब कोई भी मरीज जिसे डॉक्टर की किसी भी एक्शन पर डाउट हो, वो उस डॉक्टर के अगेंस्ट अदालत में केस दाखिल कर सकता है। आमतौर पर तो ये केस कंज्यूमर फोरम में दाखिल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जा रही है, जैसे जैसे मरीजों में गुस्सा, नाराज़गी, वायलेंस, एग्रेशन बढ़ते जा रहा है, तो अब जो है मरीज डॉक्टर्स के अगेंस्ट एफआईआर भी करने लगे हैं। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपको एमबीबीएस करने के बाद अपना काम करने में बड़ी टेंशन होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। आप नहीं जानते हैं कि कौन सा पेशेंट आपके अगेंस्ट कंज्यूमर फोरम में केस कर देगा, और उस कंज्यूमर फोरम में अपना केस लड़ने के लिए आपको एक महंगा इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, एक महंगा वकील करना पड़ेगा, अदालत में पेशी के लिए जाना पड़ेगा, अपना समय देना पड़ेगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस प्रभावित होगी, और सबसे बड़ी बात, आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इन कोर्ट केसेस के कारण। तो ओवरऑल अब जब हम कंक्लूजन निकालना चाहें तो क्या है? देखिए, कंक्लूजन ये है कि यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बनिए, कोई बुराई नहीं है डॉक्टर बनने में। लेकिन अब आपको ये जानकर डॉक्टर बनना चाहिए कि भविष्य में जो डॉक्टर्स होंगे, ख़ास तौर पर वो डॉक्टर्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन या सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, उनकी इनकम लिमिटेड रहेगी, शहरों में उनकी डिमांड लिमिटेड रहेगी, उन्हें गांव में जाना ज़रूरी हो सकता है, और उन्हें रोज़मर्रा के जीवन में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में तरह की लड़ाइयाँ, तरह तरह के गुस्से, तरह तरह की बदतमीजी, कोर्ट केसेस और इन सब का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि आप ये सब करने की हिम्मत रखते हैं, यदि आप ये सब करने के लिए तैयार हैं, तभी आप एमबीबीएस को एज ए कैरियर चुनें, अदरवाइज़ आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखें। कोई डिस्करेज नहीं करना चाहता मैं किसी को डॉक्टर बनने से, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग जो अपने इंफॉर्मेशन की कमी के कारण, सूचना की कमी के कारण मेडिकल कैरियर को चुन लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो बताई तो काम की बात है, तो जब काम की बात बताई है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और वो बच्चे, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करना। सो होप इट वाज यूज़फुल। थैंक यू। नमस्कार।